लेक्चरर मॉडर्न कॉलेज झांसी। मैं आज आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। हमारा सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान। हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत यानी खिलजी वंश के जो प्रमुख हैं या खिलजी वंश की स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की जो खिलजी वंश की स्थापना हुई तो उन्होंने किसने की थी? फिरोज शाह ने की थी। फिरोज खिलजी ने की थी। सुल्तान, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के कितने जो खिलजी वंश के कितने शासक रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे पहले खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। 1290 से लेकर के 1296 यानी 6 वर्ष तक वो शासन करते हैं। कितने वर्ष तक करते हैं? 6 वर्ष तक। और उनका जो राजवंश था वो था कौन? खिलजी वंश। दूसरा उनके बाद होता है जलालुद्दीन के बाद जो आते हैं वह आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हैं वो 1296 से लेकर के 1316 तक शासन करते हैं, यानी 20 वर्षों तक शासन करते हैं। ये भी जो राजवंश जिनका था वो भी जो थे वो खिलजी वंश के थे। तीसरे जो आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये 1316 से लेकर के 1320 तक शासन करते हैं और 4 वर्षों तक शासन करते हैं, और ये भी क्या है? खिलजी वंश के थे। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जलालुद्दीन का जीवन परिचय इस प्रकार है। उसके परिवार जो थे, उसके परिवारजन, उसको जो परिवारजन, उनके जो माता पिता जो थे वो भारत आकर के बस गए और उन्होंने दिल्ली के तुर्क सुल्तानों के यहाँ नौकरी की। तो हम लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तुर्क की बात हो रही है। तुर्क सरदार की बात हो रही है यहाँ पे। तो तुर्क सरदारों के यहाँ जो फिरोज के जो खिलजी के जो माता पिता थे वो जाकर के क्या करते हैं? तुर्क सरदारों के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। और फिरोज भी क्या करता है कि उनके यहाँ नौकरी करता है। फिरोज शाही की जो, और उसको क्या करते हैं, जब फिरोज नौकरी करता है तो तुर्क सरदार जो थे, जो तुर्क सुल्तान जो थे वो क्या करते हैं? फिरोज को अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंगरक्षक नियुक्त कर लेते हैं। और आगे चल करके वो सामना का सूबेदार बन जाता है। क्या बन जाता है? सामना का सूबेदार बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि फिरोज जो खिलजी था ये क्या था? एक अपने कार्य में एक निपुण था। अच्छी तरह से उसने वफादारी से उनकी जो सुल्तानों की अंगरक्षक के रूप में कार्य किया। तो इससे आकर के, इससे खुश होकर के जो सुल्तान थे, तुर्क सुल्तानों ने क्या किया? उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त बनाया। और अंगरक्षक नियुक्त बनाने के बाद उसे सामना का क्या बना दिया? एक सूबेदार बना दिया। सबसे पहले कहाँ का बना? सामना जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से, यहाँ पे उसका सूबेदार बना दिया गया। और बना दिया, वह एक योग्य सैनिक था, और वह एक कैसा? योग्य सैनिक था। और उसे योग्य सैनिक होने के कारण उसे एक मंत्री भी, सेना मंत्री उसको बना दिया गया। उसका रीज़न इसलिए बना दिया गया क्योंकि उसने क्या किया? जो मंगोल जो थे उनके जो आक्रमण कार्य हो रहे थे उनके विरुद्ध उन्हें अनेक आक्रमण किए, और उसको मंगोल थे उनको भगाने का काम किया, भारत से खदेड़ने का काम किया। और मंगोल उनके शासनकाल में मंगोलों ने भारत में घुसने की कोशिश नहीं कर पाए, और अगर कोशिश की है घुसने की तो फिरोज शाह ने उनको खदेड़ करके बाहर निकाल दिया भारत से, और मार गिराया, और यानी भगा दिया। शायद उससे क्या हुआ? फिर आगे चल करके तुर्क सरदारों ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी। क्वेश्चन आता है कि शाइस्ता खां की उपाधि किसको मिली? तो शाइस्ता खां की उपाधि जो मिली है वो किसको मिली है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिली है। ये हम लोग समझना है। आगे चल करके वह मंत्री के पद पर भी नियुक्त हुआ, और आगे चल करके वो एक मंत्री भी बना। यानी उसे काफ़ी पद पे पद उसको मिलते गए, और उसका जो कार्य था वो सराहनीय कार्य था। इसलिए तुर्क सरदार थे, जो तुर्क सुल्तान थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे आगे बढ़ाने का कोशिश करते रहे। लेकिन रीज़न क्या हुआ? जब उसमें देखता है कि जब हम देखते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ये क्या है कि अपनी आकांक्षाओं के प्रति इन्होंने क्या किया है? लालच के कारण इन्होंने क्या किया? ये अपनी लालच के कारण अपना एक सुल्तान बनने का सपना
देखना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो तुर्क सुल्तान थे उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं हम क्या होता है। भारत में खिलजी कबीलों को इकट्ठा किया और उसने दूसरा रीज़न क्या हुआ कि भारत में उनके माता पिता तो आए ही थे और उनके जितने भी भारत में खिलजी वंश के जो कबीले थे उनको सारों को सभी को इकट्ठा करके अपनी ओर मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, तुर्क सरदार उससे घृणा करने लगे और इससे एक रीज़न क्या हुआ कि जो तुर्क सरदार थे उनसे घृणा करने लगे। घृणा करने के बाद उससे वो उसको मारने की कोशिश करने लगे कि किसको मारना है, जलालुद्दीन फिरोज तुगलक को, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारने की कोशिश करने लगे। कौन करने लगे, तुर्क सरदार। तो इससे उसको पता चल गया फिरोज खिलजी को कि ये मेरे साथ मारने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। तो इसने भी क्या किया, उस आक्रमणकारी को दबोचने के काम किया। अब रीज़न क्या हुआ देखते हैं हम लोग। जो यहाँ पे जो क्यूमर्स था, क्यूमर्स को मार करके उसकी हत्या करके क्या करता है फिरोज जो खिलजी हैं वो क्या करते हैं, वो शासक बन जाते हैं 1290 में। तो देखिए हम देखते हैं 1290 में तो जो क्यूमर्स था, क्यूमर्स का नाम हमें याद रखना है, जो जो तुर्क सरदार जो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या करके कैकुबाद जो थे, कैकुबाद का लड़का था, कौन था कैकुबाद का लड़का, क्यूमर्स। ये नाबालिग पुत्र था, फिरोज शाह क्यूमर्स के अंगरक्षक नियुक्त कर दिया गया। तो आपको पहले ही पता बताया मैंने आपको कि अंगरक्षक सबसे पहले फिरोज जो खिलजी था वह अंगरक्षक था। तो उसको क्या करते हैं, अंगरक्षक नियुक्त कर देते हैं और वो अंगरक्षक नियुक्त करने के बाद क्यूमर्स क्या था, एक नाबालिग था और इसको फिरोज को क्या करते हैं, फिरोज खिलजी को अंगरक्षक नियुक्त कर देते हैं क्यूमर्स का। जब नियुक्त कर देते हैं तो वो क्या करता है, क्यूमर्स की आंखों को फोड़ देता है और उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या कर देता है तो क्या होता है कि 1290 में फिरोज खिलजी क्या करता है, गद्दी पर दिल्ली की सुल्तान बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो एलिवरी तुर्की जो शासन था उसका समाप्त हो जाता है और उसकी जगह की स्थापना खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। उसकी जगह कौन सी, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा, जो 1290 से लेकर के 1296 यानी 6 वर्षों तक शासन करते हैं। कल हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, 1296 से लेकर के 1316 तक शासन करते हैं, यानी 20 वर्षों तक। आज का टॉपिक यहीं खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।